इनकम टैक्स भरने का क्या फायदा है ये बताइए। इनकम टैक्स भरने का बहुत सारे फायदे, जैसे मान लें कि आप लोन, सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लोन। क्योंकि देखिए मैक्सिमम कहीं ना कहीं लोग टैक्स के नाम से डरते हैं। लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं है, बहुत सारे लोग अगर उनसे बात कहते हैं कि भैया अपना आप आईटीआर फाइल करवा लीजिए, वो आईटीआर के नाम से काहे डरते हैं कि भैया मेरा बैंक अकाउंट चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो जो उनको उसको कैसे दूर कीजिएगा, वो जो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता है। अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें तो कितना मिनिमम फी में आप लोगों को सर्विस दे दीजिएगा ये बताइए। मिनिमम 500 की है। शेयर मार्केट को आप कैसे उनको बिवेयर कीजिएगा आप ये देखिए बताइए। शेयर मार्केट के बारे में उनको मैं एक एडवाइस देता हूँ। उनको, जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं कि सेबी रजिस्टर्ड है, मुझे बहुत ऐसा सारे करना है। सीए पे कहीं ना कहीं इल्जाम लगता है कि सरकार से छुपा के वो लोग कहीं ना कहीं पैसा बचवा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो भी इनकम टैक्स का रूल्स है, जो कंपनी एक्ट की जो रूल्स है, वो सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए टैक्स प्लानिंग किया जाता है। राहुल जी, आज आपने एक फर्म खोला है, राहुल एंड एसोसिएट्स टैक्स कंसल्टेंसी फर्म। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों भाई साथीगण को। जनरली ये है कि अभी हमारा देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अभी है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि देखिए ये कंसल्टेंसी का जो एक सर्विस है, जो टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी को कंपनी खोलना हो, किसी को प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलना हो, किन्हीं को अगर ये पार्टनरशिप फर्म बनाना हो, ये सारी चीज़ें मतलब लोग से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को समस्या आती थी। जैसे मान लीजिए कि लोगों के माइंडसेट में अभी तक क्या था कि हमेशा हम लोग जॉब करते हैं। जॉब प्रोवाइडर से अच्छा है कि एक जॉब लेने वाले से अच्छा है कि हमेशा जॉब देने वाला बना जाना जाए। जॉब सीकर इट इज बेटर टू बी। राहुल जी, एक सवाल मेरा पहले रहेगा, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, लोग जानकारी के अभाव में ज्यादा टैक्स पे कर देते हैं, क्या पैसा बचवा दीजिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सही एडवाइस अगर आपको मिले तो आप करोड़ों का टैक्स का बचत कर सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग करते हैं। सरकार से छुपा के कि सरकार के सामने। सरकार से छुपा करके नहीं करना है, बल्कि जो लीगल तरीका है उस लीगल तरीके को मैंने अपना कर मुझे बहुत ऐसा सारे करना है। सीए पे कहीं ना कहीं इल्जाम लगता है कि सरकार से छुपा के वो लोग कहीं ना कहीं पैसा बचवा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो भी इनकम टैक्स का रूल्स है, जो कंपनी एक्ट की जो रूल्स है, वो सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए टैक्स प्लानिंग किया जाता है। वो टैक्स चोरी नहीं किया जाता है। टैक्स बचाने का मतलब चोरी नहीं होता है। टैक्स का बचाने का मतलब है कि टैक्स प्लानिंग करना है आपको, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपका टैक्स बच जाए, कहाँ पे आपको किस तरह का खर्चे करने हैं, कहाँ पे आपका कौन सा एसेट्स क्रिएट करना है, कौन सा लाइबिलिटी आपको कम करना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टैक्स प्लान करना है। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन नहीं करना। देखिए दो वर्ड होता है, एक टैक्स इवेजन, एक होता है टैक्स प्लानिंग। तो मैं टैक्स इवेजन का मतलब ये चोरी करना, जो कि आप जानबूझ करके टैक्स को जो है सरकार को नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लिया आपने जीएसटी बिल काटा जिसमें 18% जीएसटी लगना था, लेकिन आपने जीएसटी बिल नहीं कस्टमर को दे करके कच्चे में माल सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉपर उसको एक प्लानिंग करके मतलब बताया जाता है कि आपको किस तरह से बिलिंग करना है, ताकि आप अपने गवर्नमेंट को भी टैक्स जाए और यहाँ कस्टमर का भी नुकसान ना हो और आपका प्रॉफिट भी उस पर निकले। एक चीज सबसे पहला बात, कहीं ना कहीं लोग टैक्स के नाम से डरते हैं। लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं है, बहुत सारे लोग अगर उनसे बात कहते हैं कि भैया अपना आप आईटीआर फाइल करवा लीजिए, वो आईटीआर के नाम से काहे डरते हैं कि भैया मेरा बैंक अकाउंट चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो जो उनको उसको कैसे दूर कीजिएगा, वो जो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता है। देखिए चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास सारा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आधार पैन कार्ड तो गवर्नमेंट ही बनाती है। तो आप गवर्नमेंट से तो कभी भी बच ही नहीं सकते। आपको लगता है कि भैया अगर हम इनकम टैक्स अगर भरवा रहे हैं तो अगर हम अपना बैंक अकाउंट दे रहे हैं तो सरकार के पास मेरा डिटेल चला जा रहा है ना, लेकिन आप घबराइए मत, आपके पास सरकार के पास पहले से है। हाँ बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हैं कि आधार कार्ड पैन कार्ड बना करके आप अपने पास रख ले रहे हैं फाइल में और कहीं पे आप वो चीज़ नहीं दे रहे हैं, तो आपका सारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है आपका लीक नहीं हो रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ डॉक्यूमेंट्स आपके पास है और सारा ट्रांजैक्शन जो भी आप कर रहे हैं बैंक के थ्रू कर रहे हैं आप, तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट की बैंक है, गवर्नमेंट की सारी नेशनलाइज्ड बैंकें हैं। तो जो भी सारा कुछ कर रहे हैं आप कहीं भी गवर्नमेंट की नज़र से बच ही नहीं सकते हैं। बस ये है कि गवर्नमेंट की नज़र में आप टैक्स चोरी नहीं करके टैक्स प्लानिंग कीजिए, सही जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए, सही जगह फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, टैक्स प्लानिंग कीजिए, ताकि आप गवर्नमेंट को भी करें, इकोनॉमी भी बढ़े हमारा। इनकम टैक्स भरने का क्या फायदा है ये बताइए। इनकम टैक्स भरने का बहुत सारे फायदे, जैसे मान लें कि आप लोन, सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लोन। क्योंकि देखिए मैक्सिमम लोग को बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए होगा। बहुत कम लोगों के पास अपना कैपिटल होता है, जो कि अपने कैपिटल से लोग स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम लोग लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो लोन लेने के लिए आपको ये सबसे बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आता है कि आपको आईटीआर फाइल करवाना है। जी, आईटीआर फाइल करवाना है, वही पिछले 3 सालों का आईटीआर आपको चाहिए, जीएसटी नंबर आपको चाहिए, ठीक है, आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर आप बड़े लेवल में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्ट्रेशन करवा करके आपको फिर काम शुरू करना पड़ेगा।
जिनको लोन नहीं लेना है वो आईटीआर क्यों भरें, ये सवाल है। जिनको लोन नहीं लेना है वो आईटीआर इसलिए फाइल करवाएंगे, अगर वो सैलरीड पर्सन है तो अगर उनका टीडीएस कट रहा होता है तो उनको रिफंड चाहिए होता है, तो रिफंड के लिए आप आईटीआर फाइल करवाइए। अगर एक बात हम भी कहते हैं कि लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम जब हमको लोन नहीं लेना है तो हम आईटीआर का फाइल क्यों करें। अब समझिए आईटीआर क्यों फाइल कीजिएगा, भैया आपको अभी लोन नहीं लेना है, हो सकता है 2 साल 3 साल बाद लोन आपको लेना पड़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप बैंक को लोन लेने के जाइएगा तो आपका पिछला 3 साल या 2 साल का आईटीआर मांगता है, तो कहाँ दीजिएगा आईटीआर। अरे भैया अगर आप पहले से आईटीआर भर ले रहिएगा तो ना आईटीआर कहीं ना कहीं दीजिएगा। तो जी जी बिल्कुल यही बात है। तो लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं जैसे मान लीजिए अगर आप आज बिजनेस आप जॉब कर रहे हैं, आज कल को आप प्लान करते हैं कि हम बिजनेस भी करें, क्योंकि जॉब में क्या है कि आपको एक फिक्स इनकम मिलता है, फिक्स सैलरी मिल रहा होता है। कल को आपका जो है फैमिली अगर बढ़ेगा, कल का आपका खर्च बढ़ेगा, तो कल को आप बिजनेस करना चाहेंगे तो बिजनेस के लिए आपको लोन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि खुद का कैपिटल से आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क लोग बियर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है। ये हो गया जीएसटी आईटीआर के बारे में, और क्या कुछ सर्विसेज लोगों को देंगे ये बताइए। कंपनी से रिलेटेड सारा सर्विसेज है। कंपनी के लिए मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर कोई खोलना चाहते हैं, किसी तरह का एनजीओ खोलना चाहते हैं, कोई चैरिटेबल, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग बिजनेस नहीं करके वो चैरिटी करना चाहते हैं, चैरिटेबल वर्क करना चाहते हैं, मतलब कुछ इस तरह का जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उस तरह के लिए वो एनजीओ खोलेंगे, तो एनजीओ का भी सारा काम हम सारा सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे आपको। जितना भी एटीजी 12A लेना होता है उसमें बहुत सारा गवर्नमेंट से फंड लेना होता है, एफसीआरए लाइसेंस लेना होता है फॉरेन से फंडिंग लेने के लिए, तो ये सारा जितना कंप्लाइंस वर्क होता है सारा कंप्लाइंस वर्क का सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा शेयर मार्केट से रिलेटेड भी सर्विसेज हम लोग देते हैं, जैसे अगर किन्हीं को शेयर मार्केट के बारे में, जी शेयर मार्केट के बारे में समझिए, कहीं ना कहीं लोग ये भी सोचते हैं कि शेयर मार्केट के बारे में क्या कुछ हमको पता नहीं है, शेयर मार्केट के बारे में कैसे उनको बिवेयर कीजिएगा आप ये बताइए। शेयर मार्केट के बारे में उनको मैं एक एडवाइस देता हूँ उनको, जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं कि सेबी रजिस्टर्ड है, मैं तो सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, तो मैं उनको कॉल नहीं दूंगा या फिर उनको किसी तरह का ये नहीं करूँगा कि आप ये चीज़ करो, बस उनको प्लान करके बताऊंगा या फिर बताऊंगा कि एक कैसे करना चाहिए, एनालाइज करे से कैसे करें कंपनी को, कौन सा शेयर आप परचेज करना है, कौन सा शेयर आपको लेना है, इस चीज़ को आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो कंपनी का फाइनेंशियल्स को देखिए, उसके पीआर बैलेंस शीट को देखिए, बहुत सारे रेशियो होते हैं उसको देखिए, उसको डिटरमाइन आप बताएंगे जी, वो आप बताएंगे। हाँ उसको मैं ये चीज़ सिखाऊंगा, उनको बताऊंगा या फिर उनकी एवज में मैं कर दूंगा एक नॉमिनल फी लेकर के, तो ये सारा चीज़ सर्विसेज है हमारा, ठीक है। छोटा मोटा कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, छोटा मोटा मतलब 15-20 लाख लगाना चाह रहा है, 10 लाख लगाना चाह रहा है, 5 लाख लगाना चाह रहा है, तो उसको कहीं रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है क्या? जी जी, कंपनी जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि उसको प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर करना होता है, उसके लिए मिनिमम 1 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम 1 लाख का पेड अप कैपिटल होता है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आप कंपनी बना मिनिमम 2 डायरेक्टर उसमें चाहिए होता है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस आपका चाहिए होता है, बस ये 3 चीज़ चाहिए। बाकी उसका जो कंप्लाइंस एनुअल कंप्लाइंस मैंडेटरी है वो आपको हर साल करना होगा, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी बनने के बाद आपका करेंट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ये सारा चीज़ के बाद। ये आपका जो ब्रांच है वो समस्तीपुर में खुला है, हालांकि ये समस्तीपुर में खुला है लेकिन इनका काम ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन का मतलब ऑल ओवर जो कहते हैं, ऑल ओवर आप इंडिया कह सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में सारा काम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि समस्तीपुर में फॉर्म खुला है कि वो समस्तीपुर के लिए, ये पूरा आप इंडिया में कह सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे क्लाइंट्स दिल्ली के भी हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पटना के हर एक एरिया से हैं। समस्तीपुर में चूँकि मेरा होम टाउन है तो यहाँ पे हर एरिया से भी मतलब मेरे लोग हैं। मेरे बाहर में अलग जो है नेपाल का क्लाइंट है हमारे, कुछ कोलकाता, जी बिल्कुल नेपाल के हैं, और कोलकाता के क्लाइंट है मेरे पास, यूपी के क्लाइंट है, ठीक है, हरियाणा के हैं, पंजाब, हर मतलब ऑलमोस्ट चूँकि ऑनलाइन। हाँ देखिए, ये कहने में एक मतलब ऐसा लगता है कि इतना लोग झूठ भी बोल रहा हो कि अलग अलग स्टेट में कैसे हो सकता है, लेकिन क्योंकि चूँकि ऑनलाइन है, बहुत सारे लोगों के लिंक से, नेटवर्क से हर जगह का क्लाइंट को हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी ये तो हो गया समस्तीपुर में ब्रांच, समस्तीपुर में ब्रांच हो गया, और कहाँ ब्रांच है? पटना में ब्रांच आपका है? जी पटना में कहाँ ब्रांच? जी, पटना में हमारा हनुमान नगर में हमारा ऑफिस है। हनुमान नगर में एक आपका है, यानी कि ये आप सेकंड बैच, आप सेकंड ये ब्रांच खोल रहे हैं। ये सेकंड ब्रांच आपका समस्तीपुर में खुला है, पहला आपका ब्रांच पटना में था। पटना में है अभी, पटना में है ना? जी, क्योंकि राहुल एंड एसोसिएट्स है तो इसमें और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं एसोसिएशन में। जी चलिए, कितने अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें तो कितना मिनिमम फी में आप लोगों को सर्विस दे दीजिएगा, ये बताइए। मिनिमम 500 फी है, मिनिमम 500, 500 रुपया, मिनिमम 500 फी है, 500 रुपया जी नॉमिनल। अच्छा, बिल्कुल नॉमिनल फी है। ये पटना ब्रांच और समस्तीपुर ब्रांच, 2 ब्रांच हो गया। ये समस्तीपुर में 1 साल पहले से यहाँ ब्रांच था, आज इसका रीओपन किया गया, ग्रैंड ओपनिंग किया गया, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, जो हमारे मीडिया के लोग आप लोग आए हैं, जो मधुर मीडिया के लोग हैं, आप देवराज जी हो गए, और ये हमारे
समाचार चक के जो भाई हैं उनको बहुत बहुत बधाई, आप लोग आए। लास्ट एक दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिएगा? देखिए दर्शक जो भी हमारे क्लाइंट होंगे उनको, हाँ, जो भी देखिए जितने सारे मेरे क्लाइंट होंगे उन सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए आप हमसे जुड़िए, आपका जो भी काम है, जो भी समस्या है, टैक्स से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ों का सोल्यूशन मैं वन स्टॉप सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, ठीक है। और बहुत ही कम ही नॉमिनल ये आप हमारा जो फी वगैरह होता है, और आप हमसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8789113670 है। वो जी नंबर फ्लैश जी करेगा। फ्लैश करें 8789113670। धन्यवाद। आप यहाँ आइए, ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर लीजिए, फ़ोन नंबर आपको ऊपर फ्लैश कर रहा है, बात कर लीजिएगा, कुछ समस्या होगा